है सर? बेहतरीन, मजा आ गया। बहुत सारे लोगों की तमन्ना थी कि लाल दमन के अंदर स्नो फेस्टिवल होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सहयोग किया। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि एक एनजीओ, जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था, तेजस एक पहल जो है वो एनजीओ यहाँ पर काम कर रही है और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है वो साथ में इस फेस्टिवल को मनाएगा। सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, मैंने ये भी कहा था ये इनिशिएटिव जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लिया गया है उसी के साथ में इलेक्शन की भी जो है वो अवेयरनेस दी जाएगी। जो न्यू वोटर्स है उन्हें बताया जाएगा किस तरह से जो है वो वोट दिए जाएंगे। इस समय खूबसूरत इलाका लाल दमन में हम मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी इस समय हमारे साथ हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि डीसी डोडा यहाँ पर आए, एंजॉय करें और खास करके लाल दमन का एक व्यू जो है वो देख पाए कि आखिरकार लाल दमन किस तरह का है, यहाँ कितनी खूबसूरती जो है वो लाल दमन के अंदर है। हरविंदर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका और साथ में जानना चाहूंगा, प्रयास करूंगा किस तरह का नजारा है। देखिए, नज़ारा तो देखते ही बनता है। इतनी जेंटल स्लोप्स, उसके ऊपर 2 फीट बर्फ, और उसके बाद जब ये स्लोप्स कल्मिनेट होती हैं तो अमृत सरोवर, भारत का तिरंगा, उसके साथ एक स्टेज जहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुई, उसी के साथ वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, उसके साथ खो खो का मैच चल रहा है, बच्चे हमारे स्कीइंग कर रहे हैं, स्लेजिंग कर रहे हैं। तो ये एक जो नज़ारा होता है एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिश टूरिस्ट प्लेस का होता है। आज एक दिन का है, कोशिश करेंगे इसको एक पेरेनियल अफेयर रखें कि हर साल विंटर्स में यहाँ पे नज़ारा देखने को मिले। सर, हमने कल एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें कहा गया था पोस्टपोन कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने एक और ट्वीट पढ़ा जिसमें आपने कहा कि मैं तो जाऊंगा। आप भी गए पब्लिक डिमांड के लिए, आप यहाँ पर आ गए, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने यहाँ पे टीम्स 2 दिन से लगा के रखी थी, रोड क्लियरेंसेस, देन पानी पहुंचाना, बिजली का सारा देखना। बट शाम को जब मौसम खराब हुआ और उसके बाद जो कंडीशंस रोड की, इतने 2 दिन काम करने के बाद फिर खराब हो गई क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन रोड आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब चीज़ें हैं, पर सबसे ऊपर है इंसानों की सेफ्टी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए तेजस एक पहल एनजीओ के साथ डिस्कस करके हमने ट्वीट डाला था। बट जब तेजस एक पहल ने देखा कि इन्होंने तैयारियां बहुत ज़्यादा कर दी हैं, हमने फिर इनसे मशवरा किया कि क्या करें, कितने दिन बाद करें। तो ये कहते सर हमने अब तैयारियां कर दी हैं, हम एक एनजीओ हैं, हमारे लिए मुश्किल होगा इसे फिर से करवा पाना। और फिर जो हमने देखा कि मौसम की प्रेडिक्शन भी साफ सुथरी थी, तो हमने एक रिस्क लिया और उसमें जनता को बताया गया सेकंड ट्वीट में, और मीडिया के थ्रू हमने पब्लिसाइज भी किया कि फेस्टिवल होगा। ऑल्दो एक छोटे लेवल पे हमने एक्सपेक्ट किया था, बट ये इतना मैसिव फेस्टिवल हो गया। आप देख सकते हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक थोड़ा सा एक जो शंका थी हमारे मन में, और उसके बाद जो डिसीजन लिया गया लेट रात को, वो सक्सेसफुल साबित हुआ। और थैंक्स टू तेजस एक पहल जिन्होंने दम रखा और एडवर्स कंडीशंस में रात को यहाँ पे रुके, इंश्योर किया कि सुबह सारी फैसिलिटीज लोगों के लिए रहें, और थैंकफुली आज इतना अच्छा मंजर हमें देखने को मिला। सर, खास करके एक कदम इसके साथ लिया गया कि फेस्टिवल अपनी जगह और फेस्टिवल के साथ साथ में अवेयरनेस, खास करके एक बड़ा कदम होता है सर अवेयरनेस। आप 18 साल के जो न्यू वोटर्स हैं उन्हें आपने अवेयर किया कि किस तरह से जो है वो वोट करना है। सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, और मेरी एक कोशिश रहती है कि वो फेस्टिवल कॉम्प्रिहेंसिव हो, सिर्फ नाच गाना ना हो, सिर्फ स्पोर्ट्स ना हो, उसका एक मकसद भी हो, एक मैसेज भी हो। मकसद है कि टूरिज्म को प्रमोट करना, बट एक मैसेज है कि हमारा सारा यूथ मिलके फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये यूथ अभी 18 साल की उम्र को अटेन करके गया। तो अब ये जनरल इलेक्शंस जो हर 5 साल में होती हैं, और देश जाना जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है परफेक्ट है, इससे बेहतर शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। तो आज उसकी हमने एक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन रखी। हम ईवीएम्स, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट लेके आए 2 सेट, और हमने लोगों को अवेयर किया। और फिर हमारे बच्चों ने जो 18 साल की एज अटेन कर चुके हैं, जिनको हमने अभी स्पेशल समरी रिवीजन में उनको नया ऐड किया, वोटर आईडी कार्ड्स दिए, उन्होंने अपने हाथों से डमी वोट्स डाले और देखा कि कैसे जो वो वोटिंग यूनिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कैसे 7 सेकंड के लिए उन्हीं का दबाया वो बटन की पर्ची 7 सेकंड के लिए विजिबल होती है, और फिर बाद में जो ट्रे है उसमें चली जाती है। तो एक कॉन्फिडेंस बनता है इनसे, और एक
हमारा मैसेज रहता है हमारी आवाम के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे जो यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन सबको एक मैसेज आता है कि वोटिंग एक बहुत अच्छा एक मतलब हमें एक फैसिलिटी है, एक राइट है हमारा कि हम अपनी मर्जी की सरकार चुने। और आज हम सब ने मिलकर एक प्लेज भी ली कि हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं कई बार, धर्म का, सेक्ट का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, उन सब से परे हट के देश की डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए वोट डालें, ताकि हमारी मर्जी की सरकार आए जो हमारे हिसाब से काम करे और डे टू डे उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, और हम सब कोशिश करें कि देश की डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाएं। क्या बात है सर। इसके साथ लास्ट प्रश्न रहेगा मेरा, क्योंकि जो यहाँ के लोकल्स थे सर वो आपके पास आए, उन्होंने आपसे कुछ मांगे भी की हैं सर, उसके बारे में जानना चाहूंगा क्या क्या मांग उन्होंने की है और कब तक हो सकता है कि जो उनकी मांगे पूरी भी हो। देखिए, हमारे लोकल्स की सबसे मेन डिमांड थी कि यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए। यहाँ जी। पे पास में कोई टावर लगा है ऐसा बताया गया मुझे, जी। पर उसका नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, तो उसका एक रिव्यू लेकर उसको ठीक किया जाएगा। उसके अलावा पानी की फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी, और एक सबसे अहम जो है कि रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया जाए। तो उस सब पे एक कोर्ट केस भी लगा है, वो भी लोगों को मालूम है कि कुछ हमारे ही लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इसका पहले मुआवजा दे तब हम सड़क बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने लोगों से बात भी की, और उनका एक और था कि सर ये सड़क के साइड पे हमें छोटी छोटी दुकानें, रोजगार का एक एवेन्यू बने, तो उसको भी हमने सुना, और अगली बार जब यहाँ पे आएंगे इन सब मुद्दों को हल करके आएंगे। क्या बात है। देखिए डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी की तरफ से कहा गया है जितने भी मुद्दे हैं, खास करके जो रोड का है, पानी का है या नेटवर्क को लेके है, तो उसे जरूर क्लियर किया जाएगा यहाँ के लोगों के लिए। और खास करके मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में अभी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, काफी इन्हें भी आनंद आया है, यहाँ पर मजा आया और काफी भारी तादाद अगर हम कहें तो देखने को यहाँ पर मिली है। जो हिसाब हम पहले सोच रहे थे हो सकता है कि यहाँ पर इतने लोग ना आ पाए। आपकी सब पर राय क्या है? अपनी राय जरूर हमारे साथ रखें। देखते रहिए TLR, दीजिए इजाजत, नमस्कार।